अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 26। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों जिनकी साकाम कर्म करने में आसक्ति है को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनकी बुद्धि भ्रमित ना हो, बल्कि स्वयं भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें भी अपने नियत कर्म करने में लगाए। कृष्णा डिवोरीज, भगवान जी इसमें हमें समझा रहे हैं कि भाई अगर आपको भगवद गीता जैसे ग्रंथों का ज्ञान हो जाए, यानी कि आप ज्ञानी बन जाओ, है ना, ये बातों की नॉलेज हो गई है, तो पहले आपको समझना चाहिए कि ये बड़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर नॉलेज है और आप पे भगवान की विशेष कृपा होगी अगर आपको ये बातें सुनने को और समझने को मिल रही हैं, है ना। तो अब आपका क्या रोल होना चाहिए? क्या आपको हर जगह पे जाके लेक्चर देना शुरू कर देना चाहिए, टोका टोकी शुरू कर देनी है, तुम गलत कर रहे हो, तुम साकाम कर्मी हो, तुम फलों की इच्छा से काम करते हो? बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत करोड़ों जन्मों के बाद ये स्टेज आती है जब डिवाइन नॉलेज समझ आना शुरू हो जाती है। हमें इसको एक हथियार नहीं बनाना चाहिए दूसरों को विचलित करने में। मान लीजिए आपने पीएचडी की पढ़ाई कर ली, आपको स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि जाके क्लास 5 के बच्चों को लेक्चर दो। क्या आपको जो आपने पीएचडी में पढ़ाई कर ली है वही समझाना शुरू कर देना चाहिए, या आपको उनके स्तर में जाना चाहिए, उनकी स्टेज को समझना चाहिए, और जो उनका सिलेबस है क्लास 5 का उसके अकॉर्डिंगली उनको कुछ बताना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई करके क्लास 6 तक आ सके, राइट। तो क्या होना चाहिए? आपको उस क्लास 5 के बच्चों की स्टेज पे जाना पड़ेगा, उनको कुछ ऐसा बताना पड़ेगा ताकि वो अगली स्टेज तक आ सके। ऐसे ही ज्ञानी को भी करना चाहिए। देखिए, जब आप किसी को क्लास 5 के बच्चे को क्लास 10 की बातें बहुत ज़्यादा बता दोगे, यानी कि अगर मान लीजिए कोई फलों की इच्छा में बहुत उलझा हुआ है, उसको एकदम ज़्यादा बताओगे ऐसे मत करो ऐसे करो, तो हो सकता है उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए, वो विस्तृत भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उसको वो आपसे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दे, या उसको आपसे बात करना ही अच्छा ना लगे, उसको नहीं क्या है यार ये बंदा पागल है, क्या बोली जा रहा है। हो सकता है वो आपकी रिस्पेक्ट भी लूज़ कर दे। तो बेटर क्या रहेगा कि आप उसको किसी की पहले बताने से पहले उसकी स्टेज को असेस करना सीखिए। अब आप बोलेंगे ये कैसे होगा? देखिए, जब आप अपनी सत्संग साधना सेवा को अच्छे से कर रहे हो ना, इस मार्ग में डिवाइन गाइडेंस आती है। भगवान जी में बताते हैं, आपको भगवान बताएंगे कि इस पर्सन को इस तरह से गाइड करो। तो इसमें ये समझाया गया है कि ज्ञानी को क्या करना चाहिए, भक्ति भाव में रहते हुए खुद भी अपनी नियत कर्म करने चाहिए और दूसरे को भी अपनी ड्यूटीज़ में एंगेज करने की कोशिश करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा सूक्ष्म रूप में उसके जीवन में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, दूसरे पर्सन को पता भी ना चले, उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो जाए, उसको ये भी ना लगे कि उसकी वर्ड की जा रही है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको कुछ बातें बताई जा रही हैं। कि हमें समझना पड़ेगा, देखिए भाई, सभी के अंदर यहाँ पे अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो हम्बल हैं, जो ऑलरेडी डिवोटीज़ हैं, जो आपको बात सुनना चाहते हैं, उनको तो आप डायरेक्टली ज्ञान दे सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस स्टेज पे होते ही नहीं, वो रिसेप्टिव ही नहीं है। तब क्या करें? किसी को वीडियो शेयर कर दो, किसी के लिए प्रार्थना कर दो, किसी को भोग लगा के घर में आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो, उनको प्रसाद खिलाओ, भगवान से प्रार्थना करो उनके लिए कि प्रभु उनकी बुद्धि को परिवर्तन करना, है ना। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आप उनको भोग खिला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल भोग लगा के प्रसाद खिला रहे हो, है ना। किसी को आप एंगेज कर सकते हो। गोलोक कृष्ण में हम 10-12 साल से बहुत सारे हज़ारों मंत्र बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं निःशुल्क। उसका भी तो कारण क्या है? देखो, आप किसी को बोलोगे ऐसे मत करो वैसे मत करो, लोग सुनना पसंद नहीं करते। हम उनको पहले मैं कीर्तन सीडीज़ दे देता था, बाद में मंत्र बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। होता क्या था, वो घर जाते थे तो वो कीर्तन बॉक्स को सुनना शुरू कर देते थे, उससे भगवान का नाम गुनगुनाना वो शुरू कर देते थे। और वो भगवान का नाम गुनगुनाते रहते थे, तो 1-2 साल में क्या होता था, एक बार 6 महीने में उनको भगवद गीता पढ़ने में रुचि आ जाती थी, है ना। तो क्या हुआ, ना उनको ज़्यादा ज्ञान दिया गया, ना वो विचलित हुए, वो ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ आगे बढ़ गए। अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो एक्स इशू में फंसा हुआ है, मान लो उसको काइंड ऑफ डिप्रेशन हो गई है। आप उसको बहुत ज़्यादा ये मत करो वो मत करो की जगह बताओ, थोड़ी इसकी काउंसलिंग कर दो, थोड़ा उसको पॉइंट्स बताओ कि कैसे वो डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है।
ठीक है। और हो सके तो अगर वो ओपन है तो उसको साथ बैठो, चलो कि एक बार चैंटिंग करते हैं, मेरे को भी नाम जाप से बड़ी हेल्प मिली थी, आपको भी अच्छा लगे, उसका नाम जाप कर लो। तो आपको ना सारा ज्ञान समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सभी को। सब लोग उससे विचलित हो जाते हैं कि सबकी बुद्धि उस स्तर पे नहीं होती और उतनी कृपा भी नहीं होती वो ज्ञान को समझ पाएँ या वो फलों की इच्छा का त्याग कर दें। आपको समझना चाहिए सबकी स्ट्रेंथ क्या है। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, वो भी काम कर रहा है, मतलब फलों की इच्छा में बहुत उलझा हुआ है, उसको है कि बिज़नेस ग्रो करना है, पैसा बनाना है, ये वो है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर वैसे सेवा भाव बहुत हो। अगर वो देखता है कि बहुत कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो वो उसमें सपोर्ट करने को तैयार हो जाता है, वो खुशी से, हो सकता है आपसे ज़्यादा दान करने को तैयार हो जाए वो। तो उसको आप इंगेज कर सकते हो कि भाई चलो ये गौशाला है, क्या आप करना चाहते हो, मैं तो यहाँ सपोर्ट करता हूँ, क्या आप करना चाहोगे। हो सकता है वो बड़ी खुशी से वो कर दें, है ना। अब हम गोलोक एक्सप्रेस में भागवत गीता ही प्रिंट हो रही है, कितने हज़ारों की मात्रा में बांटी जा रही है। हो सकता है कोई आपका फ्रेंड ये बोले कि यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मैं ही सपोर्ट कर दूंगा, तो हो सकता है वो अपनी 99% ज़िंदगी में फल की इच्छा ही कर रहा है, बट क्या पता वो 1% कहीं पार्ट पे सेवा करने को तैयार हो जाए। तो उसकी सेवा, उसको एक्सेप्ट करो, उसको उसके लिए इनकरेज करो, उसको अप्रिशिएट कर दो, है ना। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे किसी का ग्रेजुअली भगवान की तरफ झुकाव बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आपके बच्चों का इंटरेस्ट अभी नहीं है डिवोशन में, तो आप उनको लेक्चर देने की जगह ज़्यादा ये कर सकते हो कि घर में भोग लग रहा है, बेटा मेरे हाथ गंदे हैं, बेटा थोड़ा भोग लगा के आओगे, भगवान के सामने माथा टेक के उनको हरे कृष्णा करके भोग लगाना है आपने। तो उस बहाने आपने डायरेक्टली नहीं बोला कि तुम्हें भोग लगाना चाहिए, आपने कहा मेरी हेल्प कर दो, है ना। तो क्या हुआ, और उस बहाने क्या हो सकता है बच्चे को कभी कभी भोग लगाने की आदत पड़ जाए, उसका भी भगवान से कनेक्शन हो गया। हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, हमने उनको कह दिया यार अच्छा ऐसा करना, वहाँ गए हो तुम, वहाँ यार हमारा सामान पड़ा है मंदिर में ना, वहाँ से उठा के ले आना सामान। तो उनको हम बोलेंगे डायरेक्टली तुम मंदिर जाओ, माथा टेको, भगवान का नाम लो, कहीं वो चिढ़ जाते हैं। हमने कह दिया यार प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना, मेरा सामान पड़ा है कुछ मंदिर में ना, हमने कुछ सामान मंगवाया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उस बहाने वो मंदिर भी चला गए, माथा भी टेक लिया, भगवान के दर्शन भी कराए। क्या हुआ, सूक्ष्म रूप में ज्ञानी को क्या करना चाहिए, सूक्ष्म रूप में प्रचार करना चाहिए मैक्सिमम लोगों के केस में। जब कोई डायरेक्टली ओपन हो और खुद ही सुनना चाहे आपको ना कि मुझे बताओ यार भगवद गीता के बारे में और मैं कैसे बेटर करूं, वो अलग कैटेगरी है, बट ये कैटेगरी कम है। मेजॉरिटी कैटेगरी अभी सुनना नहीं चाहती, या रिबेलियस हो रखी है, या ईगो बहुत हाई है, या वर्ल्डली लाइफ के प्लेजर्स को भोगना चाहती है। उस केस में अगर आप सूक्ष्म रूप से प्रचार करोगे, मतलब दवाई का डोजेज जो है, अब डॉक्टर भी ये देखता है ना, 5 साल के बच्चे का दवाई का डोजेज अलग, 50 साल के इंसान का डोजेज अलग। तो वैसे ही आपको तो ज्ञान हो गया, भगवद गीता जिसने सुन ली है समझ ली, उसको ज्ञान हो गया, लेकिन उसको समझना है मैंने आसपास के लोगों में कितना ज्ञान और कैसे बांटना है, ताकि उनका आसपास के सभी लोगों का भी मेरे माध्यम से प्रभु की तरफ क्रमिक विकास हो सके। तो जो प्रचार करना चाहता है, जैसे गोलोक एक्सप्रेस हम सबको इनकरेज करते हैं, प्रचार करो। क्यों, 18वें अध्याय में आप समझेंगे कि भगवान ने ओपनली बताया कि जो मेरे भक्तों को भक्ति का ज्ञान बांटता है उसको मैं शुद्ध भक्ति की गारंटी देता हूँ, वो मेरा खास भक्त है और उसको मैं भगवत धाम की प्राप्ति भी करवाऊँगा। इसलिए गोलोक एक्सप्रेस में हम आपको पहले से इनकरेज करते हैं कि आप ही सीखो और सिखाओ, बट सिखाना कैसे है इस श्लोक को गहराई से समझिए। कुछ नहीं समझ आता है ना, तो अपनी जो माला होती है अपनी प्रार्थनाओं में किसी और को रखिए, प्रभु मेरे को तो नहीं हेल्प करना आ रही, प्लस आप उसको अपनी तरफ खींचिए, उसके भावों को बदलिए, उसको भी अपनी शरण में ले लीजिए। चमत्कारी रूप में बदलाव आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे प्रार्थना में इतनी पावर है। श्रीमद् भागवत गीता की जय।